what is given. A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. तो में भी एक फिगर दिया हुआ है, फिगर बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कुछ इस तरीके का फिगर गिवन है. ये है टावर, ठीक है. टावर के अपोजिट साइड में जो कैनल का बैंक है, जो दूसरा किनारा है, वहाँ से जब आप इस टावर को देखते हैं तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है कितना आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है. ठीक है, कितना आ रहा है एलिवेशन, 60 डिग्री का. और इस पॉइंट से जो अनदर बैंक है इस कैनल का, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है 60 डिग्री का. ए बी हो गया टीवी टावर, और इससे 20 मीटर अवे इस पॉइंट से जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, वहाँ से 20 मीटर पीछे और पीछे जाते हैं 20 मीटर. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेबल किया गया है डी फिगर में. तो इस पॉइंट से जब इस टावर को फिर से देखा जा रहा है तो इस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है एट पॉइंट बी, वो आ रहा है 30 डिग्री का. ठीक है, ये फिगर क्वेश्चन के साथ बुक में दे रखा है. अच्छा, आगे पढ़ते हैं. इसमें पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है हम लोगों को. तो ठीक है, सारी बातें जो फिगर में हम लोगों ने समझ ली वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है. और फाइंड क्या करना, सीधे उस पर देखते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल. देखो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा ए बी, और इस पॉइंट को सी लिखा गया है. तो आपको फाइंड करना है ए बी एंड बी सी. ठीक है, ए बी एंड बी सी को फाइंड करना है. चलिए फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसमें ए बी क्या है, सी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको लिख के बताना होता है. पहले लिख देते हैं. ए बी इज द टीवी टावर एंड फ्रॉम पॉइंट सी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ tower is 60 degree and from point B angle of elevation is 30 degree. BC is equal to 20 मीटर. करेक्ट. तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपने पहले फिगर के बारे में बता दिए. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ए बी एंड द डिस्टेंस विड्थ ऑफ द कैनल बी सी. तो इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं. चलो ए बी को लिख लेते हैं एच. हाइट जो ले ली जा रही है टीवी टावर की, उसको एच ले लिया. और जो ये बी सी है, जो कैनल की का जो विड्थ हो रहा है उसको आपने एक्स ले लिया है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप करते चले आ रहे हैं. पीछे भी ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे इस तरीके के डायग्राम थे, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आपको करना क्या है. करना ये है कि आपके पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, 2. आपको दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करना है. कौन से रेशियो अप्लाई करना है, इसको हाइट मालूम करना और बेस पे जो इसका विड्थ ऑफ कैनल है वो मालूम करना है. तो कौन सा रिलेशन आएगा परपेंडिकुलर बेस के लिए 10 का. हम लोग अप्लाई करेंगे इनका tan 60 और दिस ट्रायंगल ABC, और फिर हम लोग अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री फॉर दिस ट्रायंगल ABC ABD. ठीक है, अप्लाई करोगे दो रिलेशन बनेंगे, h और x की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी. आइए करके देखते हैं. तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं. ट्रायंगल ABC ट्रायंगल को लिया आपने, और ये देखो यहाँ पर एलिवेशन कितने का है, 60 डिग्री का है. तो आप इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AB एंड बेस इज BC. AB और BC. ठीक है, यहाँ पर आपको पता है ये राइट एंगल होता है, इसलिए आपका BC ही बेस होगा. tan 60 की वैल्यू √3, और AB फाइंड करना है जो उसको h लिखा है आपने, और जो BC फाइंड करना है उसको h लिख रखा है. और यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा h इक्वल टू √3x. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन फ्रॉम द ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल को आपने लिया और रिलेशन मालूम कर लिया h और x में, जो दोनों को आपको मालूम नहीं करना है. ठीक है, फाइंड करना है. अब आपके पास ऑप्शन है
दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है तो आप किस ट्रायंगल को लोगे, ए बी और डी, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए बी बी और यहाँ पर जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है, तो इसके लिए भी आपको 10 ही लिखना होगा, ठीक है। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल में आपने अप्लाई किया tan 30 डिग्री इक्वल टू आप देख सकते हो इस ट्रायंगल ए बी डी के लिए भी हाइट तो सेम है, ए बी होगी, बेस हो जाएगा बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी और tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, ए बी को आपने h ले रखा है और बी सी जो है आप देख सकते हो ये बी सी बी डी जो है वो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू बी डी की लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 20, भाई यहाँ से यहाँ तक x है जो कि कैनन की विड्थ हमको मालूम भी करनी है और ये 20, तो ये हो जाएगा x प्लस 20, ठीक है। अब इसको और अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू √3h, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मेशन कर लिया। अभी आप देखो इक्वेशन नंबर 1 भी आपके पास है जिसमें h और x में रिलेशन लिखा हुआ है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी h और x में रिलेशन है, दैट मींस कि दोनों लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। h और x वेरिएबल्स में इनको सिंपलीफाई किया जा सकता है और hx की वैल्यू फाइंड कर ली जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए इतना, तो फिर नेक्स्ट हम कैलकुलेशन आपको करके दिखाएं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू √3x है और इक्वेशन नंबर 2 में h प्लस 20 √3x है, तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, √3x है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से h की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, और ये गिवन क्या आ जाएगा, h प्लस 20 इज इक्वल टू √3 और h की वैल्यू देख सकते हो क्या है यहाँ पर √3x, और यहाँ पर आप h को रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा इनटू √3x, तो फाइनली हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू 3x, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को इस साइड में लाएंगे तो ये 2x हो जाएगा और 2x में से 2 को जब 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा, दैट मींस आपने सीधे लिख दिया x इक्वल टू 10 मीटर। तो जो कैनन की विड्थ है, जो कैनन की विड्थ जिसको आपने x ले रखा है वो तो फाइंड कर लिया आपने। अब बारी है किसकी, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर दैट मींस h मालूम करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, h आ जाएगा। तो नाउ पुट द वैल्यू of x in equation 1, तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं तो h इक्वल टू 10√3, ये हो जाएगा 10√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। फाइनली आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे लास्ट में कि विड्थ ऑफ कैनल इज इक्वल टू 10 मीटर, हाइट ऑफ टावर, जो टीवी टावर है उसकी जो हाइट है वो जा रही है 10√3, ठीक है। कंप्लीट करिए इसको। इन क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके टॉप से देखा जा रहा होगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो दैट मींस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, छोटी होगी, और जो केबल टावर है उसकी हाइट बड़ी होगी, क्योंकि देखो जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जब आप टावर को देख रहे हो तो भी एलिवेशन आ रहा है। इट मीन दैट कि जब आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग को वहाँ से टावर को देखने के लिए भी आपको सर को उठाना पड़ रहा है, तभी आप उसको देख पा रहे हो, एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको समझना होगा कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, छोटी है, और टावर क्या उससे बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको चलिए बना देते हैं, और ये कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री का है। तो फिगर आपको इसमें बनाना हो, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है। ये सपोज कर लो कि टावर है और उसके सामने आपने बिल्डिंग बनानी, और ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की तो हाइट तो दे रखी है ना 7 मीटर, और ये टावर है,
और या उसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जब आप टावर को देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से जो एलिवेशन का फॉर्मेशन होगा कैसे होता है, आप लोग स्टार्टिंग से इसको बताया जा रहा है कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखो करके कहीं टॉप पे होगे तो वहाँ पर भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करके ही एलिवेशन और डिप्रेशन का फॉर्मेशन करना होता है। तो यहाँ पर भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल इस ग्राउंड पे ये पैरेलल है और लेंथ में भी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, बिकॉज ये दोनों जो टावर और बिल्डिंग आपने बनाई है परपेंडिकुलर टू द बेस होगा, इट मीन दैट कि जो लेंथ होगा बेस का वही लेंथ यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये आपने इसको ए बी ले लिया टावर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ द टावर का, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर है और टावर के टॉप को जब बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है एलिवेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर कह रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही जब हम इसको देख रहे हैं फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट को देखा जाएगा, इट मीन दैट कि आप वो वहाँ पर बिल्डिंग के टॉप पर हो और वहीं से आपने टॉप ऑफ द टावर देखा और वहीं से आपने क्या देखा, फुट ऑफ द टावर देखा। तो उस समय जब आप टॉप से नीचे की तरफ देखोगे तो कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा, डिप्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे एलिवेशन नहीं होगा, डिप्रेशन होगा। तो हम लोग डिप्रेशन का जो फॉर्मेशन करते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ही करेंगे। आप जब कुछ इस तरीके से इसके फुट को देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही लिखना है, यहाँ मत लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कितने का हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, 45 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलिए टावर की हाइट मालूम करते हैं। ये इंफॉर्मेशन पूरा दिया है और ये टावर की हाइट आपको मालूम करनी है। चलिए एक चीज समझिए यहाँ पर कि ए बी का जो लेंथ है वही आपका सी डी को टावर ले लिया और यहाँ बीच में हमने ई ले लिया। देखो ए बी और ई सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस चल रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर्स हैं, तो इट मीन दैट कि जो ए बी की हाइट होगी वही सी और ई की भी हाइट होगी। तो आप ये 7 है तो इसको भी 7 लिख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो दो तरीके से आप करते हो, कभी कभी आप पूरी हाइट को एज्यूम करके चलते हो और कभी कभी आप कितनी हाइट को एज्यूम कर लेते हो, क्योंकि ये आपको पता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, फिर से सुनो। जैसे अभी क्या है कि आपको टावर की हाइट निकालनी है तो आपने क्या कहा कि पूरी टावर की हाइट हम ले लेंगे। ठीक है, ले लीजिए, पूरी टावर की हाइट जब ले लोगे तो ये तो पता है ना कितना, तो 7 ही होगा। तो आप जो हाइट आपने पूरे टावर की ली है उसमें 7 को माइनस करिएगा तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगी बात, ये 7 हुआ सी। अब देखिए, अब आप जो है इस हाइट को या तो h एज्यूम कर लो, सिंपल तरीका है। इतना तो आपको हाइट पता है, इतने को आप h ले लो और बाद में जब आप हाइट ऑफ टावर निकालिएगा तो 7 + h कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका और कैसे करते हैं, हम पूरे हाइट को h ले लेते हैं। पूरे हाइट पे टावर को, पूरी हाइट को क्या कर दिया, h ले लिया। जब पूरे को h ले लिया आपने और इतना ऑलरेडी 7 है तो ये फिर कितना बचेगा, h - h। तो दोनों ऑप्शन है। ठीक है, एक से आपको बता रहे हैं, आप दोनों तरीके से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। चलो हमने इसको 7 लिखा है तो हम कितनी हाइट को h ले ले रहे हैं। ठीक है, इस मेथड से हम कर देते हैं। तो क्या हो गया कि पूरे टावर की हाइट क्या हो गई है, h + 7। ये ध्यान रखना होगा, इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि लास्ट में h आंसर में मत लिख दीजिएगा। h तो होगा ये टॉप का हाइट आएगा केवल, तो हाइट ऑफ द टावर बताने के लिए आपको ऐड करना होगा। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप करते हो तो लास्ट में गलती होती है कि जो h की वैल्यू आती है जल्दी में उसी को आंसर में लिख देते हैं, जबकि हाइट पूरी कितनी है टावर की, h + 7 है। ठीक, बाकी चीजें आपको थोड़ी सी इसके बारे में लिखनी होगी। आपको हर बार बताया जा रहा है कि आप पहले बताना होगा ए बी इज द बिल्डिंग, सी डी इज द टावर। ठीक है, एलिवेशन यहाँ से 60 डिग्री का है, यहाँ से डिप्रेशन 45 डिग्री का है। थोड़े से स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, देखो आपके पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशन हो रहे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे एक तो ये दिख रहा है आपको ए ई डी, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री का है। दूसरा आपका देखो इस तरीके का फॉर्मेशन दिख रहा है, इस तरीके का। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बेस लेकर के ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जा सकता है।
बट ऐसे केसेस में जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कभी भी हम ऐसे ट्रायंगल में नहीं जाते, इसको हम अल्टरनेट एंगल के थ्रू यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो 45 डिग्री का एंगल है आप देख सकते हो, ये दोनों लाइंस जो वर्टिकल लाइंस हैं 90 डिग्री पे हैं, दोनों पैरेलल होंगी, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। तो हम लोग करते क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमेशा यहाँ बेस में नीचे ले आते हैं, ठीक है। इस तरीके करने को आप इसको भी लेके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, रिजल्ट वही आएगा, सब स्टेप वही होगा, बट ये थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है कि आप इस 45 को यहाँ पर लिख करके और एक सीधे ट्रायंगल में आप अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। अब आप देखो आपके पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल हो गए जिसमें एलिवेशन और डिप्रेशन या एंगल जो गिवन है वो आ रहा है। एक तो आपको देखो 60 डिग्री वाला हो गया ए बी ई, आप एक बार इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाओगे, और दूसरा आपका हो गया ए बी सी, आप इसमें एक बार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाओगे, और आपको फाइंड केवल करना है हाइट ऑफ द टावर, बट आप यहाँ पर बेस BC को भी फाइंड करोगे, तभी आप यहाँ पर इस ट्रायंगल के लिए ए की वैल्यू ले पाओगे। क्लियर। आप देखिए कहाँ से शुरू करते हैं, पहले हम 45 डिग्री वाले एंगल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आप परपेंडिकुलर ले लोगे AB को, और बेस क्या हो रहा है BC। तो जब आप tan 45 इसके लिए लिखोगे तो आपको बेस BC मालूम चल जाएगा, और जो बेस BC की वैल्यू होगी वही AE की भी वैल्यू होगी। ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप लेने जा रहे हो ABC, आपने बोला ABC ट्रायंगल में हम tan अप्लाई करेंगे किस एंगल पर, 45 डिग्री पर, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बेस है BC, परपेंडिकुलर है AB, तो आप लिख लोगे AB अपॉन BC। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और AB 7 गिवन है, BC आपको फाइंड करना है, तो आपने BC निकाल लिया 7 मीटर, तो ये 7 मीटर आ जाएगा BC। तो ये जो लेंथ है 7 मीटर का हो गया BC। अगर BC 7 मीटर है तो AE कितना होगा, भी 7 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिख के आप भी देते हैं AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 मीटर। ये हम लोगों ने फर्स्ट केस से फाइंड कर लिया। इस ट्रायंगल ABC से आपने बेस BC या कह लो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर मालूम कर लिया, इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मालूम कर लिया, ठीक है। अब आते हैं इस ट्रायंगल में 60 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल और मिल रहा है, देखो 60 डिग्री यहाँ तक क्यूब ट्रायंगल है। आप इस 60 डिग्री पर तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करना चाहोगे, देखो आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और ये है AE बेस जो कि आपने फाइंड कर लिया है 7 मीटर है, तो आप ट्रायंगल पर अप्लाई करोगे tan 60 डिग्री अगर आप लोगे तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन आएगा, बेस ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, और हाइट h मालूम चल जाएगी। अब आप ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल AED ट्रायंगल में आप tan 60 डिग्री के लिए लिखोगे, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AE, जिसको हम लोगों ने h लिख रखा है, नहीं AE नहीं है, क्या है ये DE है, ये परपेंडिकुलर DE, और बेस है आपका AE, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 DE, D आपको फाइंड करना है जिसको h लिखा हुआ है, और AE आपने अभी जस्ट फाइंड किया है 7, तो h इक्वल टू आपको मिल जाएगा h इक्वल टू 7√3 मीटर। तो ये जो h है ये आंसर नहीं है, अभी ये हाइट ऑफ द टावर नहीं है, क्योंकि आपने हाइट ऑफ द टावर को h+7 लिख रखा है, ठीक है ना, क्योंकि हाइट ऊपर वाली आपने चलिए रखी है। अभी 7 मीटर ये भी आपको ऐड करना होगा, तब जाके टोटल हाइट ऑफ द टावर आएगा। तो हाइट ऑफ टावर हम लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर में देखो 7 यहाँ से यहाँ तक हो गया, और प्लस ये जो ऊपर वाला जो h ले रखा है आपने DE वो है 7√3, और यहाँ से आप 7 को कॉमन कर लीजिएगा, 1 + √3 मीटर क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द, कंप्लीट करिए इसको। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज गिवन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। चलिए बनाते हैं साथ में। तो ये सब कुछ तो ये लाइट हाउस है, और ये हो गया सी लेवल, ठीक है, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो गिवन है 75 मीटर, ठीक है। The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree.
if one ship is directly the behind other on the same side of the लाइट हाउस। तो देखिए यहाँ पर आपसे ये बता रहा है कि एक ही साइड में लाइट हाउस की एक ही साइड में दो शिप हैं, कुछ डिस्टेंस में होंगे। एक चलो ये ए बी को हमने लाइट हाउस ले लिया, एक शिप हो गया सी पॉइंट पर और दूसरा शिप हमने ले लिया डी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब इन दोनों शिप्स को इस लाइट हाउस के टॉप से देखा जा रहा है। तो आप देखो टॉप से कहीं नीचे देख रहे हो तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो होता है डिप्रेशन, ठीक है, और जो कि आईज ऑफ द ऑब्जर्वर पे ही बनेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपको यही बनाना है, बाद में अल्टरनेट एंगल के थ्रू नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप कि आप देखोगे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने कितने 30 और 40। तो आप अगर कंफ्यूज हो कि 30 डिग्री और 40 डिग्री कहाँ लेना है, तो सीक्वेंस में अगर आपको डाउट हो रहा है कि तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन को आप शो करोगे। तो जब जितना आप बिल्डिंग के पास जाते हो, जितना बिल्डिंग के पास जाओगे उतना एंगल बढ़ेगा और जितना दूर जाओगे उतना एंगल कम होगा। तो जो नियरेस्ट वाला होगा उसके लिए क्या बनाओगे, 45 डिग्री का बनाओगे, और जो जितना दूर होगा उतना ही उसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल डिप्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले इसको देख रहे हैं। इसको जब देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आप कितना बनाओगे, 45 डिग्री का, क्योंकि ये जितना नियरेस्ट होगा उतना ही एलिवेशन या डिप्रेशन ज़्यादा होता जाएगा। भाई अब जितना नज़दीक वाले चीज़ को देखोगे उतना ही सब को नीचे करोगे, डिप्रेशन ज़्यादा होगा। जितना ही दूर हाइट वाले आप किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जितना ऊपर हाइट होगा उतना ही आप क्या करोगे, जितना नज़दीक जाओगे उतना ही आपको अपना हेड ऊपर करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। दैट मीन्स किसी बिल्डिंग के पास, किसी टावर के पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों हाई होगा, और जो जितना दूर होगा उसका कम होगा। तो अगर 45 और 30 डिग्री को मेंशन करना है आपको, 45 आएगा नियरेस्ट वाले पे, 30 आएगा उससे दूर वाले पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनानी होगी, और हमेशा आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एलिवेशन और डिप्रेशन को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो, इसी पॉइंट ए से बी पर जो एक शिप और है बिहाइंड द सी पॉइंट सी, उसको देख रहे हो। तो यहाँ पर देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो 30 डिग्री का हो जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बनाने हैं इसी ऑब्जर्वर की आई पे, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री का हो गया क्योंकि AC आ रहा है लाइन, और ये हो जाएगा 30 डिग्री का जो लाइन आ रहा है AD। तो अभी आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो बेस है ये दोनों क्या है, पैरेलल होंगे हमेशा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और बेस जब पैरेलल है तो इट मीन दैट कि जो ये 45 डिग्री है वो 45 डिग्री आपका ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाद में आपको लाना है एलिवेशन वाले पोजीशन पे ही, बट आपको वहाँ पहले शो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखो जो 30 डिग्री का है डिप्रेशन हो रहा है वो कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। तो ये हो गया फिगर कंप्लीट। अब देखते हैं इसमें फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। चलिए ठीक है, यहाँ पे पूछ ये रहे हैं कि इन दोनों शिप जो C और D है इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। तो आप एक काम कर लो, हाइट तो गिवन है, इनके जो डिस्टेंसेस हैं उनको कुछ एज्यूम कर लिया जाए वेरिएबल्स में। तो इसको हम लिख लेते हैं x, B और C के बीच के डिस्टेंस को, और B और C के बीच के डिस्टेंस को आप y लिख लो। अगर आप वेरिएबल एज्यूम नहीं करना चाहते हो, आप एज इट इज BC लेके करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, ऐसा भी किया जा सकता है। ये वेरिएबल मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, आप अपने स्टेप्स को इजी करने के लिए कर सकते हो, बट आप चाहो तो ये पूरे के पूरे DC, BC, AB ऐसे टर्म्स लिख करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमने इसको मेंशन कर दिया BC और यहाँ पर BC जो कि y है। हमको फाइंड क्या करना है, x। अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हैं वो क्या है, x है यहाँ पर। तो फाइंड करना है तो x, तो फाइंड करना है यहाँ पर हम लोग को DC जो कि x के इक्वल है, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप किस राइट एंगल ट्रायंगल को लोगे, ABC को, ठीक है ना। ABC ट्रायंगल को जैसे ही आप लोगे तो ये 45 डिग्री पे आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लोगे, वो हाइट आपको पता है 75 और बेस
ही मालूम करना है, आपको बेस पे BC मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बेस और परपेंडिकुलर के रिलेशन में जाना चाहोगे और यहाँ पर जो रेशियो होगा वो होगा tan का। तो यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री। आप ट्रायंगल को जरूर बता दीजिएगा किस ट्रायंगल में हम लोग हैं इस समय, एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो tan 45 डिग्री अगर आप लिखते हो तो परपेंडिकुलर डिग्री हो जाएगा AB और यहाँ से जो बेस है वो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 45 डिग्री की वैल्यू tan के लिए होती है 1 और AB जो कि गिवन है 75 मीटर और BC को आपने y ले रखा है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो गया 75 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट शिप है वो हाइट ऑफ द टावर के इक्वल है, 75 मीटर हाइट है टावर की और जो टावर के बेस से फुट से पहले शिप का डिस्टेंस है वो कितना है 75 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया कि जितनी हाइट है टावर की उतने ही डिस्टेंस पे पहला वाला शिप है, बट इसके बारे में आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको x निकालना है। अब क्या करेंगे, अब आप दूसरे ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है वो है ADB, आप देख सकते हो ADB या ABD भी लिख सकते हो आप। तो ABD ट्रायंगल को लेंगे जिसमें एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है 30 डिग्री, हाइट तो सेम होगी इसकी, बेस क्या हो जाएगा, जो बेस हो जाएगा BD और BD को आप लिख सकते हो x + y, ठीक है। अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में आते हैं आप लिखोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देख सकते हो आप, यहाँ पर AB है और ये बेस पूरा इसका BD हो रहा है। वैल्यू पुट करेंगे tan 30 की वैल्यू 1/√3। AB आप देखिए AB क्या है 75 है और BC को आप क्या BD को क्या लिखोगे आप x + y, लिख सकते हैं x + y। टोटल डिस्टेंस जो BD के बीच का है वो x + y है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा x + y = 75√3। अभी आपने एक रिलेशन फाइंड कर लिया x और y में और y की वैल्यू तो ऑलरेडी हमको पता है, y तो पहले से निकाल रखा है, कितना है 75। अब हम y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे जो कि 75 मीटर यहाँ पे निकाल रखा है, 75 = 75√3, क्या वैल्यू आ जाएगी x = 75√3 - 75 और इसमें से आप 75 को ले लीजिए कॉमन, √3 - 1 क्या डिस्टेंस दिया मीटर में दिया है, तो आपका ये जो रिजल्ट होगा ये मीटर में नहीं आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है ये विजिबल नहीं है, थोड़ा सा इसको हम विजिबल करा दें, ठीक है। ये सभी को विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो x = 75√3 - 1 क्या आ गया, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। आप स्टेटमेंट में यहाँ आंसर जरूर लिख देंगे कि डिस्टेंस between two ships equal to 75√3 - 1 मीटर।